का अपना पहला क्वेश्चन किस तरह से है। पहले क्वेश्चन की तरफ अगर अपने बढ़े तो इससे पहले अपने थोड़ा सा देखते हैं। देखो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, काफी नॉर्मल सा क्वेश्चन है। वैसे देखो इसके अंदर आपसे ये पूछा गया है कि राजस्थान की प्रमुख कृषि आधारित उद्योग में कौन कौन सी उद्योग शामिल है। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया जो कृषि आधारित उद्योग है उनके बारे में आपसे पूछा गया कि कौन कौन से ऐसे उद्योग हैं जिसको आप क्या करते हैं, कृषि आधारित आपके मानते हैं। ऑप्शन देखो, चीनी उद्योग, तेल उद्योग, सीमेंट उद्योग, डेयरी उद्योग और स्टील उद्योग। आपके पास 5 ऑप्शन दिए गए हैं, उन ऑप्शन में से आपको चूज करने हैं कि कौन कौन से आपके जो उद्योग है वो किसके अंदर आते हैं, कृषि आधारित उद्योगों के अंदर आपके आते हैं। ठीक है, अब इसका अपने अगर देखें तो जो अपना चीनी उद्योग होता है, कौन सा, जो चीनी उद्योग होता है वो क्या होता है, कृषि आधारित होता है, क्योंकि जो आपकी चीनी है वो किससे बनाई जाती है, गन्ने से। उसके बाद में जो ऑयल इंडस्ट्री है या ऑयल उद्योग है वो भी अपना किसके अंदर आता है, कृषि आधारित उद्योग के अंदर आता है। उसके बाद में डेयरी उद्योग, ये भी अपना क्या आता है, इसी के अंतर्गत आता है। तो इसके अंदर आपको 3 जो इंडस्ट्रियां हैं, कौन कौन सी, शुगर, ऑयल इंडस्ट्री और डेयरी, ये सारी की सारी किसके अंदर मिलती है आपको, ए, बी और डी, ये इसके अंदर आपका सही ऑप्शन रहता है। जो शुगर इंडस्ट्री है, ऑयल इंडस्ट्री है और डेयरी इंडस्ट्री, ये तीनों की तीनों अपनी क्या होती है, कृषि आधारित उद्योगों के अंदर ये अपनी आती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। अगला क्वेश्चन देखो कौन सा है अपना, अगले क्वेश्चन में देखो आपसे क्या पूछा गया है कि राजस्थान के प्रमुख वस्त्र केंद्र में कौन कौन शामिल है। एग्जाम इसके अंदर आपने क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया है कि जो राजस्थान के प्रमुख वस्त्र केंद्र हैं उनके के अंदर कौन कौन शामिल है। ऑप्शन देखो आपके पास क्या है, भीलवाड़ा, जयपुर, उदयपुर, पाली और अपना डूंगरपुर। आपको 5 जिलों के नाम दिए गए हैं और इनमें से आपको सिलेक्ट करना है कि जो प्रमुख वस्त्र केंद्र हैं इनमें से कौन से हैं। ठीक है, अगर इसको अपने देखें, प्रमुख वस्त्र उद्योगों की अगर अपने बात करें तो कौन कौन से हैं, तो जो भीलवाड़ा है वो क्या है, प्रमुख वस्त्र केंद्र है। उसके बाद में जयपुर हो गया अपना, और अपना पाली, ये 3 जो केंद्र हैं वो क्या है, राजस्थान के प्रमुख वस्त्र केंद्र है। इसलिए आप इसका आंसर लिख सकते हैं ए, बी और डी। तो सही आंसर इसका क्या रहता है, ए, बी और डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। अगले क्वेश्चन में देखो आपसे पूछा क्या गया है, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो संगमरमर उद्योग है, कौन सा उद्योग है, संगमरमर उद्योग के लिए प्रसिद्ध शहरों की क्या करनी है, आपको पहचान करनी है। ऑप्शन देखो आपके पास क्या है, किशनगढ़, मकराना, जयपुर, उदयपुर और आपका चूरू। आपके पास क्या दिए गए हैं, 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको ढूंढना क्या है, जो संगमरमर उद्योग है उनके प्रसिद्ध शहर आपको देखने हैं। अब देखो इसके अंदर अपने कौन कौन से अपने प्रसिद्ध शहर, इनको अगर अपने देखें तो सबसे पहले अपने चलते हैं, किशनगढ़ जो है वो क्या है, संगमरमर के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। उसके बाद में मकराना और अपना उदयपुर, ये जो 3 शहर हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध है, संगमरमर उद्योग के लिए। इसका सही ऑप्शन क्या हो गया, ए, बी
और अपना डी। ठीक है, तो ये तीन अपने जो जिले दे रखे हैं, सॉरी जो शहर दे रखे हैं, किशनगढ़, मकराना और उदयपुर, ये तीनों के तीनों किसके लिए प्रसिद्ध है? जो अपना संगमरमर उद्योग है उसके लिए ये अपने तीनों के तीनों क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, अब चलते हैं अपने ऊन उत्पादन की तरफ। देखो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि राजस्थान में अधिकतम ऊन उत्पादन करने वाले जिले हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो राजस्थान है उसके अंदर अधिकतम ऊन उत्पादन, ठीक है, वो जिले कौन से हैं, वो आपसे पूछे गए हैं। ऑप्शन के अंदर देखो आपको क्या दिया गया है? बीकानेर दिया गया है, चूरू, जयपुर, जैसलमेर और अजमेर। आपको क्या दिए गए हैं? 5 जिले दिए गए हैं, उनमें से आपको सेलेक्ट क्या करना है? जो अधिकतम ऊन का उत्पादन करते हैं वो जिले आपको देखने हैं। ठीक है, अब देखो इसके ऑप्शन की अगर अपने बात करें तो सबसे पहले अपने देखेंगे जो सर्वाधिक ऊन उत्पादन है वो कहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे पहला जो ऑप्शन अपना बीकानेर, और उनकी जो मंडी है वो भी कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर। दूसरा चूरू के अंदर भी ऊन का उत्पादन होता है, और अपना जो जैसलमेर हो गया इसके अंदर भी क्या होता है? ऊन का उत्पादन होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? ए, बी और अपना डी ऑप्शन इसके अंदर भी क्या रहेगा? सही अपने ऑप्शन के अंदर रहेगा, बीकानेर, चूरू और जैसलमेर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में क्या खनिज संपन्न जिले कौन कौन से हैं। आपसे ये पूछा गया है कि जो खनिज संपन्न जिले हैं वो कौन कौन से हैं राजस्थान के अंदर। ऑप्शन देखो आपके पास क्या क्या है? भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, राजसमंद और बूंदी। आपके पास क्या दिए गए हैं? 5 जिलों के नाम दिए गए हैं, उनमें से सर्वाधिक खनिज संपन्न जिले आपको क्या करने हैं? देखने हैं। तो इसका देखो सही ऑप्शन आप किस तरह से करोगे, इसको अगर अपने देखें जो खनिज संपन्न जिले हैं उनकी अगर अपने बात करें तो जो आपका भीलवाड़ा है वो क्या है? काफी खनिज संपन्न जिला है। उसके बाद में उदयपुर और आपका कोटा, ये 3 जो जिले हैं वो क्या है? इनके अंदर सर्वाधिक खनिज संपन्न जिले हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, बी और आपका सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन देखो क्या है अगले में। अब आपसे देखो पूछा क्या गया है, कोटा शहर, क्या पूछा गया है? कोटा शहर कौन कौन से उद्योग प्रमुख है। आपसे पूछा गया है कि कोटा के अंदर कौन कौन से प्रमुख उद्योग है। ऑप्शन आपके पास क्या है? सीमेंट, फर्टिलाइजर, डेयरी, टेक्सटाइल और इलेक्ट्रिकल। आपको 4 उद्योग दिए गए हैं और आपको देखना क्या है कि कोटा शहर इनके लिए किनमें से इनके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका देखो अपने अगर ऑप्शन ढूंढे तो जो कोटा है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए भी प्रसिद्ध है, फर्टिलाइजर के भी लिए भी ये क्या है? प्रसिद्ध है, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध जो फर्टिलाइजर है वो भी आपका कहाँ पे मिल रहा है? उर्वरक जो हमें मिलता है वो किसके अंदर है? कोटा के अंदर है। और इसके साथ में इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में भी क्या है? आपका कोटा क्या है? प्रसिद्ध है। तो इसलिए कोटा शहर के जो प्रमुख उद्योग हो गए वो कौन से हो गया? ए हो गया आपका सीमेंट, बी हो गया उर्वरक और ई हो गया अपना इलेक्ट्रिकल। तो इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा ए, बी, ई, सीमेंट, उर्वरक और इलेक्ट्रिकल। ठीक है, अब देखो अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि राजस्थान के प्रमुख हस्तशिल्प उद्योग केंद्रों में से कौन कौन शामिल है। अब आपसे पूछा गया है हस्तशिल्प उद्योग। ऑप्शन देखो आपके पास क्या है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और आपके अजमेर। ठीक है, अब देखो इसके अंदर अगर अपने देखें भी प्रमुख जो हस्तशिल्प उद्योग है वो कहाँ कहाँ पे है। तो अपने जयपुर में भी क्या है? हस्तशिल्प उद्योग केंद्र है, जोधपुर में भी है और उदयपुर में भी ये आपके मौजूद है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, बी और सी। ठीक है,
अगले क्वेश्चन में देखो, राजस्थान के किन जिलों में रसायन उद्योग है। आपसे पूछा गया है कि किन किन जिलों के अंदर क्या है, रसायन उद्योग है। तो सबसे पहले ऑप्शन दिया गया आपको अलवर का, कोटा, भरतपुर, जयपुर और आपका भीलवाड़ा। आपको पांच ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको देखना है कि किन जिलों में रसायन उद्योग है। तो सबसे पहले रसायन उद्योग की अगर अपनी बात करें तो कोटा के अंदर भी अपना क्या है, रसायन उद्योग है। ठीक है, उसके बाद में अपना हो गया अलवर और अपना भीलवाड़ा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ए, बी और ई। ठीक है, अब देखो अगले क्वेश्चन में देखो आपसे क्या पूछा गया है कि राजस्थान में सक्रिय नवीनीकरण ऊर्जा, क्या पूछा गया है, राजस्थान में सक्रिय नवीनीकरण ऊर्जा उद्योग को चुने। ऑप्शन सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, जल विद्युत और बायोमास। क्वेश्चन देखो आपके पास क्या है, आपसे पूछा गया है सक्रिय नवीनीकरण ऊर्जा। ठीक है, तो इसको देखो अपने ऑप्शन की अगर अपनी बात करें तो इसके अंदर जो सही ऑप्शन आपका रहता है वो सबसे पहले क्या रहता है, इसके अंदर जो सोलर है वो क्या है, सक्रिय नवीनीकरण ऊर्जा के अंदर आता है। उसके बाद में आपकी जो पवन ऊर्जा है वो भी इसके अंदर आती है, और लास्ट में आपका जो बायोमास है वो भी किसके अंदर आता है, सक्रिय नवीनीकरण ऊर्जा के अंदर आता है। तो इसका सही ऑप्शन आपका एक्यूरेट ऑप्शन रहेगा ए, बी और आपका ई। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन रहेगा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोमास। ये तीनों के तीनों किसके अंदर आते हैं, सक्रिय नवीनीकरण ऊर्जा के अंतर्गत ये आपके आते हैं। ठीक है, अब देखो मिट्टी के बर्तन उद्योग के लिए प्रसिद्ध शहर कौन कौन से, आपको कुछ शहरों के नाम दिए गए हैं और इन शहरों को आपको क्या करना है, देखना है कि किसके लिए प्रसिद्ध है ये मिट्टी के बर्तन उद्योग के लिए। ऑप्शन देखो आपके पास क्या है, जयपुर, पोखरण, अजमेर, जोधपुर और आपका भरतपुर। ठीक है, तो अब देखो इसका अगर अपने सही ऑप्शन की बात करें तो जो जयपुर है वो मिट्टी के बर्तन के उद्योग के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। उसके साथ में आपका पोखरण हो गया, ये भी क्या है, प्रसिद्ध है। और उसके बाद में आपका जो जोधपुर है ये भी मिट्टी के बर्तन उद्योग के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो सही ऑप्शन इसका क्या होगा, ए, बी और आपका डी। सही ऑप्शन ये इसका रहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। अगले क्वेश्चन में देखो आपसे क्या पूछा गया है, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में नमक उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन से हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि राजस्थान के जो नमक उद्योग है उसके प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं। ऑप्शन देखो आपके पास क्या है, पहला ऑप्शन है सांभर, दूसरा फलोदी, तीसरा बाड़मेर, चौथा नागौर और पांचवा आपके पास क्या है, सीकर। आपसे पूछा गया है नमक उद्योग कहाँ पे प्रमुख केंद्र है, तो ऑप्शन देखो इसके अंदर अपने सही जो ऑप्शन रहेगा इसके अंदर क्या रहेगा, जो सांभर है वो क्या है, नमक उद्योग का क्या है, केंद्र है। उसके बाद में फलोदी और आपका नागौर, ये तीनों जगह क्या है, नमक उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र है। तो सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए, बी और आपका डी इसके अंदर क्या रहेगा, सही ऑप्शन आपका रहता है। ठीक है, अब आपसे देखो क्या पूछा गया अगले क्वेश्चन में, इसके अंदर देखो नमक उद्योग के बाद में आपसे पूछा गया है कि सीमेंट कारखाने हैं वो कौन से जिले के अंदर है। ऑप्शन देखो आपको दिए गए हैं, चित्तौड़गढ़, कोटा, पाली, उदयपुर और झालावाड़। ठीक है, आपसे पूछे गए हैं कि सीमेंट जो कारखाने हैं वो किन के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन देखो इसके अंदर जो चित्तौड़गढ़ है वो सर्वाधिक जो सीमेंट उद्योग है वो यहाँ पे है, कारखाने सबसे ज्यादा चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद में कोटा और आपका जो
चित्तौड़गढ़ और कोटा, ये क्या है, सर्वाधिक इसके अंदर क्या है, सीमेंट कारखाने आपकी। अब आपसे देखो एक शहर का नाम दिया गया है जिसका नाम है जोधपुर। तो आपसे पूछा गया है कि जोधपुर में कौन कौन से प्रमुख उद्योग हैं। इससे पहले आपसे कोटा पूछा गया है, इसके अंदर पूछा गया है भी जो जोधपुर है वो कौन कौन से उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन देखो, हैंडीक्राफ्ट, फर्नीचर, टेक्सटाइल, पेंट, शुगर। ठीक है। अब ऑप्शन की अगर अपने बात करें, सही ऑप्शन की अगर अपने इसके अंदर बात करें तो देखो जो जोधपुर है वो हैंडीक्राफ्ट के लिए प्रसिद्ध है, फर्नीचर के लिए भी क्या है, प्रसिद्ध है, टेक्सटाइल के अंदर प्रसिद्ध नहीं है, पेंट भी, पेंट के लिए सॉरी प्रसिद्ध है, और शुगर के लिए भी अपने प्रसिद्ध नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा ए फॉर हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट, फर्नीचर और आपका पेंट, इन तीन चीजों के लिए क्या है आपका जोधपुर प्रसिद्ध है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हैंडीक्राफ्ट, फर्नीचर और आपका पेंट। ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखो, इसमें आपसे पूछा गया है कि भीलवाड़ा से जुड़े 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 कौन कौन से उद्योग है। इसके अंदर आपसे पूछा गया है जो भीलवाड़ा है वो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन टेक्सटाइल, पेपर, संगमरमर, माइनिंग और ऊन। ठीक है। अब इसको अगर अपने देखें, ऑप्शन की अगर अपने बात करें तो भीलवाड़ा के अंदर सर्वाधिक जो राजस्थान का जो मैनचेस्टर है वो क्या कहलाता है, भीलवाड़ा ही कहलाता है। तो टेक्सटाइल उद्योग, पेपर मिल और आपकी ऊन, इन तीनों चीजों के लिए आपका क्या है, भीलवाड़ा प्रसिद्ध है। तो सही ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा ए, बी और आपका ई। ये तीनों ऑप्शन अपने लिए क्या है, सही ऑप्शन इसके अंदर मिलते हैं आपको। ठीक है। अब अपना थोड़ा सा पैटर्न इसके अंदर थोड़ा चेंज करते हैं। रैंक से रिलेटेड अपने कुछ एमसीक्यू है, उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। अब देखो इसके अंदर आपसे रैंक पूछी गई है कुछ शहरों की। निम्नलिखित शहरों में वस्त्र उत्पादन की दृष्टि से उच्च से निम्न क्रम आपको लिखना है। कहने का मतलब ये है कि आपको सबसे पहले क्या लिखना है, जो सर्वाधिक वस्त्र उत्पादन में है, उसके बाद में उससे छोटा, उसके बाद में उससे छोटा। ऑप्शन देखो आपके पास क्या क्या दिए गए हैं कि सबसे पहले आपको ऑप्शन दिया गया है जयपुर, उसके बाद में भीलवाड़ा, उसके बाद में पाली, अजमेर। ठीक है। चार आपको ऑप्शन दिए गए और उसको आपको किसके अंदर रैंक में लिखना है, एक क्रम के अंदर लिखना है। किस क्रम में लिखना है, उच्च से निम्न क्रम के अंदर आपको लिखना है। तो उच्च से निम्न की अगर बात करें तो सर्वाधिक जो वस्त्र उत्पादन में प्रसिद्ध है वो क्या है, भीलवाड़ा है। तो सबसे पहला जो क्रम आएगा वो क्या आ जाएगा, भीलवाड़ा, उसके बाद में आ जाएगा अपना पाली, जयपुर और आपका अजमेर। तो इसका जो सही क्रम होगा वो इस तरह से होगा। ठीक है। ये इसका क्या रहता है, इसके अंदर सही क्रम रहता है। सबसे पहले भीलवाड़ा, उसके बाद में पाली, जयपुर और आपका अजमेर। ठीक है। अब आपको देखो रैंक दिखनी है इसके अंदर खनिज संपन्न जिलों की, खनिज विविधता के अनुसार आपको क्या करना है, इसको क्रम में रखना है। कि इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि किस जिले के अंदर सर्वाधिक खनिजों की क्या मिलती है, विविधता मिलती है, जो खनिज संपन्न है। इसके अंदर सर्वाधिक जो खनिज विविधता मिलती है वो उदयपुर, उसके बाद में भीलवाड़ा और आपका राजसमंद और आपका डूंगरपुर। तो इसका सही जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा 1, 2, 3 और आपका 4। ये इसका क्या रहेगा, सही क्रम आपका रहता है।
अब देखो इसके अंदर आपको देखो क्रम क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में संगमरमर उद्योग की प्रसिद्धि के अनुसार आपको क्या करना है, क्रम को सेट करना है। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, क्यों पूछे जाते हैं इसका देखो एक कारण होता है कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, एक क्वेश्चन में से जितने भी आपके ऑप्शन होंगे वो हर क्वेश्चन अपने हिसाब से एक क्वेश्चन है। तो इसके अंदर आपको 3 ऑप्शन दिए गए, तीनों ऑप्शन को आपको क्या लगाना है, क्रम में लगाना है कि जो संगमरमर उद्योग है उसकी प्रसिद्धि के अनुसार आपको क्या करना है, इसको क्रम में लगाना है। तो सबसे जो सर्वाधिक मात्रा में जो प्रसिद्ध संगमरमर है वो कहाँ पे मिलता है, किशनगढ़ में, उसके बाद में मकराना और लास्ट में आपका उदयपुर। तो इसका जो सही क्रम है वो क्या रहेगा, 1, 2 और 3। ये सर्वाधिक क्या रहेगा, क्रम रहेगा किसका, संगमरमर उद्योग का। सर्वाधिक प्रसिद्ध किशनगढ़, मकराना और उदयपुर। ठीक है। अब देखो उन जिलों को ऊन उत्पादन के अनुसार आपको क्या लगाना है, क्रम में लगाना है। अब देखो क्वेश्चन में आपसे देखो क्या पूछा गया है, इसे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो जिले यहाँ पे दिए गए हैं उनके अंदर जो ऊन का उत्पादन होता है उनका क्रम आपको क्या करना है, सेट करना है। तो सर्वाधिक जो ऊन उत्पादन होती है या ऊन की जो मंडी है वो कहाँ पे है, बीकानेर में, उसके बाद में हो गया आपका चूरू और उसके बाद में हो गया आपका जैसलमेर। तो सर्वाधिक ऊन उत्पादन का जो क्रम है वो सेम इसी तरह से रहेगा, बीकानेर, चूरू और जैसलमेर। अब आपसे पूछा गया है मिट्टी के बर्तन उद्योग की प्रसिद्धि के अनुसार आपको क्या करना है, इसका क्रम सेट करना है। आपको ऑप्शन दिए गए, उन ऑप्शन में से आपको देखना है कि सर्वाधिक जो मिट्टी के बर्तन है प्रसिद्ध कहाँ के है, उसके बाद में उससे कम और उसके बाद में उससे कम। तो सर्वाधिक जो मिट्टी के बर्तन है वो कहाँ के प्रसिद्ध है, जयपुर के, उसके बाद में आपके पोखरण और तीसरा आपका जोधपुर। ठीक है। तो जो प्रसिद्धि का जो क्रम रहेगा वो इसी तरह से रहेगा, एक नंबर पे जयपुर, उसके बाद में पोखरण, उसके बाद में जोधपुर। ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कागज मिलों वाले शहर का उत्पादन क्रम क्या है। तो इसके अंदर सर्वाधिक उत्पादन क्या है, भीलवाड़ा में और उसके बाद में जयपुर। तो इसका क्रम क्या रहेगा, सेम का सेम जैसे ये लिखे हुए हैं वो ही क्रम इसके अंदर रहेगा, किसका, कागज मिलों का। तो इसके अंदर सर्वाधिक कागज मिले का है भीलवाड़ा में। अब आते हैं एक दूसरा पैटर्न, उसके बाद में एक तीसरा पैटर्न आता है, सॉरी। इस पैटर्न के अंदर आपको पूछा जाता है कि इनमें से वो चीज नहीं है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं, नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपसे पूछे जाते हैं एकदम इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप उसके अंदर ध्यान नहीं देते हैं, आपसे पूछा क्या गया है। तो इसके अंदर सर्वाधिक आपको ध्यान देने की जरूरत है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर 2 या 3 का इनका क्या रहता है, रेशियो रहता है और आपको देखना है कि इनमें से नहीं है। ठीक है। अब देखो आपसे पूछा क्या गया है, निम्नलिखित में किस शहर में सीमेंट फैक्ट्री नहीं है। कहने का मतलब है बाकी शहरों में तो है लेकिन एक में ये सीमेंट फैक्ट्री नहीं है। ऑप्शन देखो क्या क्या दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपके पास दिया गया है चित्तौड़गढ़ का, दूसरा कोटा का, तीसरा पाली का और चौथा सीकर का। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, आपका सीकर रहेगा, क्योंकि सीकर में किसी भी प्रकार की क्या नहीं है, सीमेंट फैक्ट्री नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, सही ऑप्शन इसका रहता है। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि राजस्थान का कौन सा जिला खनिज संपन्न जिला नहीं माना जाता। क्या नहीं माना जाता इसके अंदर, उसको क्या नहीं माना जाता, खनिज संपन्न जिला नहीं माना जाता। तो इसके अंदर देखो ऑप्शन आपको क्या क्या दिए गए हैं। पहला ऑप्शन इसके अंदर देखो क्या दिया गया है, उदयपुर, भीलवाड़ा, जयपुर और आपका राजसमंद। ठीक है। आपको 4 जिले दिए गए, इनमें से आपको वो जिला देखना है जो क्या नहीं है, खनिज संपन्न नहीं है। तो
उदयपुर आपका क्या है, खनिज संपन्न है, भीलवाड़ा भी है, जयपुर भी है, और आपका राजसमंद इसके अंदर खनिज संपन्न नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका भी क्या रहेगा, सही रहेगा। अब देखो इस क्वेश्चन में आपसे सेम वही पैटर्न इसके अंदर वही रहेगा, क्या है, नहीं का। निम्नलिखित में से राजस्थान में नमक उद्योग केंद्र नहीं है। ऑप्शन सांभर, नागौर, अलवर और फलौदी। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं और ढूंढना क्या है, नमक उद्योग का केंद्र नहीं है। तो सही ऑप्शन देखो इसके अंदर क्या रहता है कि सांभर इसके अंदर क्या है, सर्वाधिक नमक उत्पादन, नागौर के अंदर है, अलवर के अंदर है, सॉरी नहीं है, और फलौदी के अंदर भी नमक उत्पादन होता है। तो इसका सही ऑप्शन इसके अंदर क्या रहेगा, जो अलवर है उसके अंदर क्या नहीं है, प्रसिद्ध नमक उद्योग नहीं है। तो सी ऑप्शन इसका क्या रहता है, राइट आंसर इसके अंदर सी अपना रहेगा। अब आपसे पूछा गया है किस शहर में प्रमुख वस्त्र उद्योग नहीं है। ऑप्शन देखो आपके पास क्या क्या दिए गए हैं, पहला भीलवाड़ा, दूसरा जयपुर, तीसरा पाली और चौथा बीकानेर। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में आपसे ये पूछा गया कि इनमें से कौन सा वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो सही ऑप्शन की अगर अपनी बात करें तो जो बीकानेर है वो क्या है, वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध नहीं है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ऊन के लिए। तो सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका भी क्या रहेगा, सही रहेगा। ठीक है। अब देखो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा मिट्टी के बर्तन उद्योग का केंद्र नहीं है। क्या पूछा गया है, बर्तन उद्योग, मिट्टी के बर्तन उद्योग का केंद्र नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन देखो क्या रहता है, ऑप्शन देखो आपके पास जयपुर है, पोखरण है, चूरू है और जोधपुर है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से आपको देखना है भी कौन सा किसका केंद्र नहीं है, बर्तन उद्योग का। तो जो आपका चूरू है, क्या जो आपका चूरू है वो मिट्टी के बर्तन उद्योग का केंद्र नहीं है। तो इसका सी ऑप्शन क्या रहेगा, राइट आंसर आपका रहेगा। ठीक है। अब देखो इनमें से कौन सा स्थल संगमरमर उद्योग के अंदर नहीं है। क्वेश्चन देखो, ऑप्शन देखो आपके पास दिए गए हैं उदयपुर, किशनगढ़, अजमेर और आपका मकराना। ठीक है। आपको चारों ऑप्शन दिए गए, इन ऑप्शन में से आपको देखना है कि इनमें से संगमरमर उद्योग का केंद्र नहीं है। ठीक है। तो इसके अगर अपने सही आंसर की अगर अपनी बात करें तो इसका जो सही आंसर रहेगा, राइट आंसर इसका क्या रहेगा, अजमेर रहेगा। तो अजमेर किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है, संगमरमर उद्योग के लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो सी ऑप्शन इसका भी क्या रहेगा, सही रहेगा। ठीक है। अब देखो किस शहर में प्रमुख कागज मिल नहीं है। क्या पूछा गया है, कागज मिल के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन देखो भीलवाड़ा, जयपुर, अजमेर और इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन में आपसे पूछा गया है कागज मिल का। तो कागज मिल की अगर अपने बात करें तो सही ऑप्शन की अगर अपने तलाश करते हैं इसकी, तो सही ऑप्शन देखो इसका क्या होता है, जो भीलवाड़ा है वो कागज मिल के लिए प्रसिद्ध है, जयपुर भी आपका क्या है, प्रसिद्ध है, और अजमेर इसके लिए क्या नहीं है, प्रसिद्ध नहीं है। तो सी ऑप्शन इसके अंदर क्या होता है, राइट आंसर होता है। तो सी आपका क्या है इसके अंदर, राइट आंसर है। ठीक है। भीलवाड़ा और जयपुर दोनों किसके लिए प्रसिद्ध है,
कागज मिल के लिए ये अपने प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में भी आपसे नहीं क्वेश्चन, ये भी इसके अंदर पैटर्न है कि कौन सा जिला ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है। सेम वही आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जिला किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है, ऊन उत्पादन के लिए। ऑप्शन देखो, बीकानेर, जैसलमेर, कोटा और चूरू। ठीक है, आपको चार ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन में से आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है, ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो इन ऑप्शन को अगर अपने चेक करें तो कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही ऑप्शन रहता है कि बीकानेर ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जैसलमेर भी है और आपका चूरू भी है। तो कोटा इसके लिए क्या नहीं है, ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो सी ऑप्शन इसके अंदर क्या रहेगा, आपका राइट आंसर रहेगा। कोटा किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल हो गया और आपकी जो खाद है या फर्टिलाइजर है उसके लिए आपका कोटा क्या है, प्रसिद्ध है। तो इसके अंदर कोटा ऑप्शन क्या रहेगा, सही ऑप्शन। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो अपने क्या है। अगले क्वेश्चन में देखो अपने क्या है, इनमें से कौन सा हस्तशिल्प उद्योग केंद्र नहीं है। ऑप्शन देखो आपको देखने हैं, नहीं इसके अंदर क्या है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, सिंपल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप उसको चीज को ध्यान नहीं देते हैं। आपसे पूछा क्या गया है कि इसमें नहीं पूछा गया है कि इनके अंदर तीन दो ऑप्शन तो क्या है उसके केंद्र है और चौथा इसके अंदर नहीं है। ऑप्शन देखो आपके पास क्या है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और सवाई माधोपुर। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन की अगर अपनी बात करें तो सही ऑप्शन इसका अपना राइट जो आंसर होगा वो क्या रहेगा कि जो सवाई माधोपुर है वो किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है, हस्तशिल्प उद्योग के लिए प्रसिद्ध नहीं है। बाकी जयपुर, जोधपुर और उदयपुर ये तीनों के तीनों अपने क्या है, हस्तशिल्प उद्योग के लिए क्या है, प्रसिद्ध उद्योग है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर भी क्या है पूछा गया है कि जो नमक उद्योग है उन केंद्रों के उत्पादन के अनुसार आपको क्या करना है, इनको क्रमबद्ध करना है। ठीक है, सीरीज आ गई, इसके अंदर आपको देखना है सर्वाधिक नमक उत्पादन कहाँ होता है, फिर उसके बाद में कहाँ होता है, फिर उसके बाद में कहाँ होता है। तो ये इसका आपको क्या करना है, एक क्रम बनाना है। तो सर्वाधिक जो राजस्थान में नमक उत्पादन होता है वो कहाँ पे होता है, सांबर में होता है, उसके बाद में होता है आपकी फलोदी और तीसरा इसके अंदर आएगा आपका नागौर आएगा। ठीक है, तो इसका जो सही जो क्रम रहेगा वो इस तरह से रहेगा। ठीक है, अब देखो आपसे पूछा गया जो सीमेंट फैक्ट्रियां हैं उनके उत्पादन के अनुसार भी आपको क्या करना है, क्रम डिफाइन करना है। तो सर्वाधिक किसके अंदर होता है, चित्तौड़गढ़ में, उसके बाद में कोटा और उसके बाद में पाली। यही सेम क्रम रहता है इसके अंदर, इसके अंदर सीमेंट उत्पादन की जो फैक्ट्रियां हैं उसके उत्पादन के अनुसार। ठीक है, अब उसके बाद में देखो कि रत्न उद्योग के अनुसार शहरों का आपको क्या करना है, क्रम रखना है। तो रत्न उद्योग के अंदर सर्वाधिक जो रत्न उद्योग है वो फुल है वो कहाँ पे है, जयपुर, उसके बाद में जोधपुर और लास्ट आपका क्या रहता है, उदयपुर रहता है। वही सेम क्रम रहेगा, ए बी और सी। ठीक है, इसके अंदर भी वही पूछा गया है कि हस्तशिल्प निर्यात मूल्य के अनुसार आपको क्रम लिखना है। तो सर्वाधिक जो हस्तशिल्प का जो निर्यात होता है वो एक नंबर पे क्या होता है, जयपुर, उसके बाद में जोधपुर और लास्ट में आपका उदयपुर।
तो सही इसका जो क्रम हो गया वो हो गया ए, बी और सी। ठीक है। रसायन उद्योग के घनत्व के अनुसार आपको क्या करना है, इनको क्रमबद्ध करना है। तो सर्वाधिक जो रसायन उद्योग है उसका प्रसार कहाँ पे है, कोटा, उसके बाद में अलवर और लास्ट में आपका भीलवाड़ा। तो क्रम यही रहेगा ए, बी और सी, ये सेम क्रम रहेगा इसका। ठीक। अब देखो कालीन बुनाई उद्योग की प्रसिद्धि के अनुसार क्रम। कालीन बुनाई के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध क्या है, जयपुर, उसके बाद में टोंक। तो ये इसका जो क्रम रहेगा वो सेम रहेगा, ए और बी। उसके बाद में देखो आपसे पूछा गया है कि जो डेयरी उत्पादक जिलों का क्रम क्या है। जो डेयरी उत्पादन है, सर्वाधिक जो डेयरी उत्पादन के अंदर क्रम रहता है वो क्या रहता है, एक नंबर पे तो रहता है जयपुर का, उसके बाद में सीकर, उसके बाद में भरतपुर। तो सही क्रम ये इसका सेम ही रहेगा, ए, बी और सी। ठीक है। अब आपसे पूछा गया जो कागज मिलों के शहरों का जो उत्पादन है उसके अनुसार आपसे क्रम पूछा गया, सेम ऑप्शन देखो आपके पास भीलवाड़ा है और जयपुर है। तो एक नंबर पर सर्वाधिक जो कागज मिलों का उत्पादन है वो किसमें होता है, भीलवाड़ा में होता है। उसके बाद में क्या आ जाएगा आपका, जयपुर आ जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन ये क्या रहेगा, ए और बी, वही सेम का सेम क्रम इसके अंदर भी आपका रहता है। ठीक है। अब देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन की तरफ देखो थोड़ा सा, कि आपसे पूछा गया है कि राजस्थान का कौन सा शहर उद्योगों के कारण राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है। ऑप्शन देखो आपसे पूछे गए हैं, पहला ऑप्शन है भीलवाड़ा, उसके बाद में जयपुर, उदयपुर और आपका कोटा। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से आपको ये देखना है कि राजस्थान का जो मैनचेस्टर है वो कौन सा जिला कहलाता है या शहर कहलाता है। तो ऑप्शन देखो, आपका जो राजस्थान का जो मैनचेस्टर है वो किसे कहते हैं, भीलवाड़ा को कहते हैं। तो सही ऑप्शन इसके अंदर क्या रहेगा, ए ऑप्शन इसका क्या रहेगा, सही आपका आंसर है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखो। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है राजस्थान में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ स्थित है। ऑप्शन देखो आपके पास क्या क्या दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपके पास बीकानेर, दूसरा है जोधपुर, तीसरा है जयपुर और चौथा है आपके पास कोटा। इनमें से देखना है एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पे है। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और कोटा। इसके सही आंसर की अगर अपनी बात करें तो इसका सही आंसर क्या रहता है, जो बीकानेर है, बीकानेर के अंदर क्या है, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है। तो सही ऑप्शन क्या रहेगा, ए ऑप्शन इसके अंदर आपका सही रहता है। ठीक है। सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पे है, कहाँ पे, बीकानेर के अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो पूछा गया आपके अंदर राजस्थान में सीमेंट उद्योग का मुख्य केंद्र कौन सा है। ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या है, सभी के अंदर क्या है, सीमेंट उद्योग है, लेकिन पूछा आपसे गया कि मुख्य केंद्र कौन सा है। ऑप्शन चित्तौड़गढ़, अजमेर, भीलवाड़ा और बारा। ऑप्शन देखो इसके अंदर क्या रहेगा, इसका जो सही ऑप्शन रहता है, सही ऑप्शन रहता है आपका चित्तौड़गढ़। क्या रहता है, चित्तौड़गढ़ इसके अंदर क्या रहता है, सीमेंट उद्योग का मुख्य केंद्र है। तो ए ऑप्शन इसका क्या रहेगा, सही राइट आंसर इसका बना रहता है। अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय हथकरघा निगम राजस्थान के किस जिले में स्थित है। क्वेश्चन को देखो, राष्ट्रीय हथकरघा निगम का मुख्यालय किस जिले में स्थित है। ऑप्शन देखो जोधपुर, कोटा, अजमेर और जयपुर। जो राष्ट्रीय हथकरघा निगम है उसका जो किस जिले में स्थित है, ऑप्शन की अगर अपने बात करें तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा
कि ये कहाँ पर स्थित है, जोधपुर के अंदर ये क्या है स्थित है। तो सही ऑप्शन इसके अंदर भी क्या रहेगा आपका, ए ऑप्शन इसके अंदर सही रहता है। राष्ट्रीय हथकरघा निगम कहाँ पे स्थित है, जोधपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन में देखो आपसे क्या पूछा गया है कि राजस्थान में संगमरमर उद्योग का मुख्य केंद्र कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन देखो, किशनगढ़, कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर। चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको देखना है संगमरमर उद्योग का मुख्य केंद्र कहाँ है। तो इसके अगर अपने सही ऑप्शन की अगर अपनी बात करें तो जो किशनगढ़ है वो क्या है, संगमरमर उद्योग का मुख्य केंद्र है। तो इसका ऑप्शन ए भी क्या रहेगा, सही आपका रहता है। अब देखो कौन सा शहर रतन कटिंग और आभूषण उद्योग के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ऑप्शन जयपुर, अलवर, उदयपुर और भीलवाड़ा। ठीक है, तो इसके सही ऑप्शन की अगर अपने बात करें तो जो जयपुर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, रतन कटिंग और आभूषण उद्योग के लिए जयपुर आपका क्या है, प्रसिद्ध है। तो सही ऑप्शन क्या रहेगा, ए इसके अंदर सही ऑप्शन रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखें, राजस्थान में पहला वनस्पति घी का कारखाना कहाँ खोला गया। ऑप्शन देखो आपके पास है भीलवाड़ा, जयपुर, अजमेर और जोधपुर। चार ऑप्शन आपको दिए गए, इनमें से आपको देखना है कि पहला वनस्पति घी का कारखाना कहाँ खोला गया। तो इसका राइट आंसर रहता है कि पहला जो वनस्पति घी का जो कारखाना है वो कहाँ खोला गया था, अजमेर के अंदर खोला गया। तो सही ऑप्शन क्या है, अजमेर। सी ऑप्शन इसके अंदर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा इसका सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अपने देखें, इनमें से आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में कौन सा क्षेत्र मार्बल पाउडर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन देखो क्या क्या है, राजसमंद, बीकानेर, जयपुर और आपका कोटा। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मार्बल पाउडर उद्योग के बारे में किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा आपका जो राजसमंद है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, मार्बल पाउडर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका ए ऑप्शन क्या रहेगा, राइट आंसर आपका रहता है। अगला क्वेश्चन देखो अपने, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है खनिज आधारित उद्योगों में राजस्थान का प्रमुख जिला कौन सा है। ऑप्शन देखो उदयपुर, जयपुर, अजमेर और अलवर। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है कि ऐसा कौन सा जो जिला है वो कौन सा है खनिज आधारित उद्योगों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो सही ऑप्शन इसका रहेगा आपका जो उदयपुर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, खनिज आधारित उद्योगों के लिए ये क्या है, प्रसिद्ध है। तो इसका भी राइट आंसर क्या रहेगा, ये आपका रहता है। ठीक है, तो ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो पीछे के एग्जाम के अंदर आए थे और नए पैटर्न के अनुसार इनको आपके लिए बनाया गया है। तो ये पैटर्न सर्वाधिक ज्यादा चलते हैं कि इसके अंदर पहला पैटर्न तो क्या रहता है, आपको एक सीरीज दी जाती है, उस सीरीज में से आपको मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करने पड़ते हैं। उसके बाद में उस सीरीज को आपको छोटा क्रम में बड़े क्रम में भी लगाना पड़ता है और सर्वाधिक आपसे पूछे जाते हैं नहीं वाले